नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों वो हमारे भारत की है। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भारत की कुछ कहानियाँ हो तो बताओ। सबसे पहली प्रॉब्लम तो एक तो इसका संकलन किया हुआ नहीं होता। जैसे किताबों में बहुत सारे केसेस मिलते हैं, लेकिन जो भी भारत के थेरेपिस्ट हैं उनके भी बहुत सारे केसेस मैंने आपके सामने रखे, लेकिन एनडी के ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे नहीं मिले थे। लेकिन जितने मिले मैं भारत के तो उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज की जो कहानी है वो यमुना नाम की एक औरत की है। वो हमसे ये कहती है कि एक बार, ये 2001 की बात है, बहुत थोड़ी सी पुरानी बात है, 15-20 साल पहले की। तो हमसे ये कहती है वो कि ये जब हुआ था वाक़या तब उनकी प्रसूति हो रही थी, और वो ये कहती है कि उस वक्त उन्होंने उनको बहुत दर्द हो रहा था और उसके वो बहुत पीड़ा के सामने से वो गुज़र रही थी। और वो कहती है कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे क्या हो रहा है। और वो कहती है कि अचानक मेरे आँखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया, और मुझे पहले जो दर्द था वो अभी महसूस नहीं हो रहा था। और बाद में मैंने जिस तरीके से ऊपर जाने का, थोड़ा सा अपने शरीर से ऊपर जाने का एहसास किया। और उसके बाद वो ये कहती है कि वो जो कमरा था दोस्तों, उसके ही किसी कोने में उसने अपने आप को पाया। और वो जब उसने सामने चीज़ें दिखी तो अंधेरा धीरे धीरे गायब होता गया। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से देख सकती थी। और उसने एक बात थोड़ी सी अलग बताई है कि जैसे हमारा शरीर होता है और हमारी आंखें होती है, दुनिया को देखने, हम जिस चीज़ से दुनिया को देखते हैं हमारी आंखों से, तो वो अगर हम बंद करें या फिर आँखों पे ऐसा हाथ रखें तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन यमुना जी हमसे ये कहती है कि उस वक्त उनको कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि वो सारी ही शरीर से अपने देख सकती है। ऐसा कोई ऐसा विशिष्ट अवयव नहीं था जिससे वो देख सकती थी। और वो कह रही थी कि सारे, जैसे सूंघने की शक्ति या फिर देखने की शक्ति, ये हमारे अंदर अनलिमिटेड भरी होती है, वैसे वो कुछ एहसास था। और वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी। वो कह रही थी कि आज इस कोने से लेकर उस कोने तक अस्पताल के में हर एक इंसान क्या क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी। और उनके मन के भी कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं या फिर बुरी चीज़ें हैं वो भी थोड़ी बहुत उन तक पहुंच रही थी। वो क्या सोच रहे हैं वगैरह सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन वो कह रही थी कि जैसे हम इंसान होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा शक्ति उनमें ज़रूर आ गई थी, ऐसा कुछ लग रहा था। बाद में उन्होंने वैसे ही किसी और को वहाँ पर उस कमरे में देखा, तो उसने ये देखा कि वहाँ पर भी एक इंसान ऐसा ही ऊपर ही छत के जहाँ पर समझो जैसे खड़ा है या फिर रुका हुआ है, जैसे उसकी आत्मा, और वो भी दुनिया को देख रहा है, सारी चीज़ों को नए नए तरीके से। तो वैसे ही यमुना जी कहती है कि उन्होंने उसको देखा और बाद में उनको ये पता चला कि ये जो इंसान है उसके उसकी भी हालत ख़राब थी, वो भी ज़्यादा बीमार था और वो आईसीयू में लेटा हुआ था, और वो कहीं ना कहीं वो भी अपने शरीर से बाहर आया था। तो ऐसे जो अनुभव है, यमुना जी कह रही थी कि मुझे बहुत लग रहा था इन सारी चीज़ों में कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूं। लेकिन वो कह रही थी कि मुझ में ज़रा भी डर नहीं था। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो थोड़ी देर के बाद अपने शरीर में फिर से लौट आई। वो डायरेक्ट किस तरीके से लौट आई उसको नहीं पता चला, लेकिन उसने ये कहा कि मैं समझ नहीं पाई इन सारी चीज़ों को। और बाद में ये सारी चीज़ें उसने अपने करीबी लोगों को जब कही, तब उन्होंने ये कहा कि तुम बेहोश थी, इस वजह से तुम्हें कुछ तो दिखाई दिया। लेकिन इसने वो भी सारी चीज़ें बताई कि उस वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे, ये भी मैं बता सकती हुई, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ये पुरानी बात है, 20 साल पुरानी। तो उसने ये कहा कि उस वक्त इतना एनडी के बारे में कोई जानता भी नहीं था। और उसके बाद ये कहती है कि हाल ही में थोड़ा सा इसके ऊपर बात होती है या फिर ऐसे ही अनुभव बहुत सारे लोगों ने बताए, तो उसने भी अपना अनुभव कहा था। तो ऐसे जो अनुभव होते हैं उसने भी हमसे ये कहा है कि हम कभी कभी मौत को इस तरीके से देखते हैं कि हम गायब ही हो जाएंगे, या फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक अलग ही हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा वगैरह। ऐसा नहीं है, हम यहाँ से कहीं ना कहीं एक आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म भी उतने अच्छे होने चाहिए। यमुना जी का वक्त नहीं आया था, इस वजह से वो आत्मलोक तक नहीं गई। लेकिन अगर किसी का वक्त आए और वो समझे इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो आत्मलोक में चला जाएगा, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी काटेगा, और योग्य वक्त जब आएगा, योग्य समय, तब वो फिर से पृथ्वी पर आता है। तो इस तरीके से जो जीवन चक्र है वो चलता है। और यमुना जी जैसे लोग हैं उनको बहुत कम लोगों का ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन ये अनुभव भी हमें ये सिखाते हैं कि जैसे इंसान की मर्यादा है वैसे आत्मा की मर्यादा नहीं होती दोस्तों। वो अगर अच्छे कर्म करे तो वो बहुत ही अच्छे स्थान पर जा सकती है। बस हमें अपने कर्म पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।